तथा आप 10वीं पास हो या फिर एग्जाम हुआ था आप लोग का, जो आपका फॉर्म है वो क्या है लास्ट एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है आता है। लेकिन जब आप गलत करते हैं, अगर मैथ कमजोर भी है तो वो क्या है डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इससे अगर आप क्या कम लेकर आओगे तो जो खैरात में मिलती कामयाबी, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की, ना ही कोई शख्स कामयाब होता। नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद चैनल पर अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक संबंधित एक स्टूडेंट के मन में जो भी डाउट हो सकता है, इससे रिलेटेड और आपको हम स्टेप बताएंगे कि बिहार वाले बच्चे यूपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो क्या क्या कंडीशन होगा, तथा बिहार पॉलिटेक्निक संबंधित एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म 2023 संबंधित कि कब आएगा। नेक्स्ट डाउट बनता है सिलेबस, भैया इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, कैसे क्या है सब चीज बताएंगे। इसके लिए कि बेस्ट बुक यानी अच्छी बुक कौन सी रहने वाली है, कट ऑफ कितने नंबर तक अगर आप लाते हो तैयारी करके हुए तो आपको कॉलेज मिल जाए, आपको क्या है टॉप 10 मिल जाए या बेस्ट कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए क्या है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा लेकिन आपको हर चीज बताई जाएगी। अच्छा मित्रों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको पॉलिटेक्निक का बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए बिहार का यूपी का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले मिल जाएगा, या फाइल सेक्शन में जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका डाउट हो सकता है कि भैया जो बिहार वाले बच्चे हैं अगर हम यूपी में फॉर्म अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे मित्रों आप यूपी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूपी का फॉर्म अप्लाई भरना स्टार्ट है, 1 मई तक लास्ट डेट है, तो आप अभी तक क्या फॉर्म भर सकते हो किसी भी स्टेट से, तो आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले चीज आपको समझना होगा कुछ जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है इसे भर कौन सकता है ना, तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए मित्रों वो क्या होना चाहिए, 14 वर्ष होना चाहिए, 14 वर्ष होना चाहिए, तथा आप 10वीं पास हो या अपियरिंग में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर हम क्या है टेक्निकल ग्रुप की बात करें, है ना, हालांकि फार्मेसी वाला के लिए क्या है 12th मांगा जाता है, उस पर हम कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ये कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांच के लिए 10वीं और 14 वर्ष आपका जो उम्र है वो मांगा जाता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है वो कब आएगा। अच्छा आप समझ रहे हैं 2023 वाला, आप जानना चाहते होंगे 2023 वाला, लेकिन मैं आपको छोटे से रिकॉर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2021 वाला और आपका 2022 का कब आया हुआ था, क्योंकि मैं किस बेस पर अनुमान लगाता हूं कि 2023 वाला कब आएगा। ये चीज क्या है आप पिछले रिकॉर्डों को देखते हो या खुद का अनुभव होता है कि कब कब आता है, उसी आधार पर आपको कोई भी टीचर बता सकता है ना। इसी यही 2 आधार हो सकता है। तो अगर हम बात करें 2021 के लिए कब आया हुआ था, देखिए 2021 का पहले आप समझिए, फिर मैं आपको 2022 का बता दूंगा, फिर मैं आपको क्या है 2023 का बता दूंगा। इसी चीज को समझते हुए तब आप क्या आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को समझिए आप कि देखिए 2021 का आया हुआ था मित्रों, वो 5 जुलाई से आया हुआ था। कब आया हुआ था, 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ये फॉर्म भरा गया था, 1 महीना ही समय आपको दिया गया था। अच्छा जो इसका एग्जाम हुआ था वो अच्छे से आप समझ लीजिए मेरे भाई, वो एग्जाम हुआ था आप लोग का सितंबर में हुआ था। कब हुआ था एग्जाम आपका, सितंबर में हुआ था, सितंबर में हुआ था। इस चीज को यहाँ आप नोट कर सकते हो, है ना। अब हम बात करते हैं 2022 वाला कब आया था, तो ये 15 मई से लेकर 7 जून तक, 15 मई से क्या है 15 मई से 7 जून तक जो है आपका फॉर्म क्या है भरा गया था। ये चीज आप क्या है नोट कर लीजिए 7 जून तक। अच्छा एग्जाम कब हुआ था ये आपके मन में हो सकता है, तो जो इसका एग्जाम हुआ था वो भी क्या है 7 जून तक जो इसका एग्जाम हुआ था वो 25-26 सितंबर में हुआ था, यानी कि इसका भी सितंबर में हुआ था। अच्छा अब आप कहोगे भैया सबका एग्जाम सितंबर में हो रहा है, फॉर्म कब आ रहा है हमारा, इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो कि मई और जून में आ रहा है, लेकिन इसका जो आया था वो 2021 वाला ये कब आया हुआ था, ये जुलाई में आया हुआ था। तो इस चीज को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि 2023 का जो आपका फॉर्म है वो क्या है लास्ट, जी हाँ मित्रों लास्ट अप्रैल या मई तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट अप्रैल या मई तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है जून तक भी जा सकता है ना। इस रिकॉर्ड को आप देखिए, जब आप पिछले साल के रिकॉर्ड को देखोगे 2020 वाला, तो उसमें क्या है आपका जो फॉर्म आया था वो क्या है अप्रैल में ही आ गया था, मई में ही आ गया था।
तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है कि जो आपका फॉर्म है, अच्छा 1 महीना आपको समय मिलता है, तो आपको क्या है जून तक आप फॉर्म भरोगे। अच्छा जो आपका एग्जाम कब तक होगा, तो आपको क्या है मई के बाद में आपका जून के बाद में आपको लास्ट अगस्त तक आपको मानकर चलना है कि आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। ये ठीक है, ये चीजें अनुमानित है, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, अनुमान के आधार पर मैं आपको डाटा के आधार पर बता रहा हूं, है ना। तो आप इस चीज को इसके साथ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया जिसका जो सिलेबस है वो क्या है हमारा जो सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस क्या है, क्योंकि हम उसी के आधार पर तैयारी करें, है ना। तो देखिए मेरे मित्रों, यूपी में क्या है 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बिहार में ही होता है 90 क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चन होता है, और ये टोटल 450 नंबर का होता है। आप कहोगे भैया इतना नंबर का कैसे, तो देखिए एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। ये चीज आप अच्छे समझिए, जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 5 नंबर, हाँ जब एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको 5 नंबर दिया जाता है, लेकिन जब आप गलत करते हो तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाता है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि आप क्या है इसमें 100% क्या है अटेम्प्ट करिएगा। जब आप पेपर में बैठिए तो आपका 90 से 90 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को आपको अटेम्प्ट करना है। कल आपको आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं होता है। ये चीज आप समझ गए, है ना। आप नेक्स्ट बात करते हैं, जो सिलेबस होता है वो किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो मित्रों 30 क्वेश्चन आपके क्या है फिजिक्स से आता है, फिजिक्स से आता है ना, फिजिक्स हो गया। फिर 30 आपके आता है मैथ से आता है, और फिर जो आपका 30 आ गया वो किससे आता है, आपका केमिस्ट्री से आ जाता है ना। ये चीज आप समझ गए कि जो सबका वेटेज है वो 33% है ना। हर सब्जेक्ट से आपकी क्या है 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका एक सेक्शन होगा जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाकर आपका 150 नंबर का बनेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपका जो कुछ हर एक सेक्शन 30 क्वेश्चन आएगा, हर एक सेक्शन 150 नंबर का होगा, तो आपको सब पर बराबर फोकस करते हुए चलना है। जिनका अगर मैथ कमजोर भी है तो वो क्या है 300 नंबर में से अगर 200 तक आप लाते हो तो हालांकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो अगर आपका मैथ कमजोर भी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका बेटर होगा, तो उसी के अनुसार क्या है आप तैयारी करिए, आपके जो अच्छे मार्क्स है वो जरूर आएंगे। हम नेक्स्ट समझते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट बुक पॉलिटेक्निक के लिए कौन सी आती है। तो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राजेश के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर आप वहां से डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें बेस्ट बुक के लिए तो आपकी अरिहंत की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की जब आप खरीद सकते हो, या विद्या की भी आती है तो आप उसकी भी खरीद सकते हो, है ना, विद्या पब्लिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पिछले वर्षों का जो कट ऑफ गया था 2022 का, कितने नंबर तक क्या है बच्चों को कॉलेज मिल गया था। ये चीज आपको क्या है ध्यान में रखते हुए तब तैयारी करना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप कट ऑफ संबंधित आपके मन में एक डाउट हो सकता है, तो उसके लिए आपको एक चीज और समझना चाहिए कि जो हर कॉलेज का होता है ना, जो प्रत्येक कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो सेम नहीं होता है। ये डिपेंड ये करता है कि उस कॉलेज में कितने बच्चों ने क्या है जो हमारा काउंसलिंग किया है, कितने बच्चों ने चूज किया हुआ है, क्योंकि हर कॉलेज का जो कट ऑफ जाता है वो डिफरेंट जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई कॉलेज है, इसमें अधिक मेरिट वाले बच्चे क्या है, जैसे मान लीजिए जिनका 200 प्लस था वो बच्चे ने अप्लाई कर दिया, ऐसे 300 वाले भी किए होंगे, तो उनको कॉलेज पहले दिया जाता है जिनका जो नंबर है वो क्या है अधिक रहता है ना। इस पर हम कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस पर आपका रैंक के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होता है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। लेकिन एक चीज आपको समझना है कि 2023 में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो मेरे मित्रों, जनरल से हो या ओबीसी से हो, बस 10-5 नंबर का अंतर होता है। कम से कम आपके क्या है 250 प्लस, यानी कि कम से कम 250 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको कॉलेज है अच्छे से मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी के लिए कम से कम 170 प्लस। जी हाँ, आपको ये थोड़ा सा क्या है डाउट लग सकता है, लेकिन ये सेफ स्कोर है। इससे अगर आप क्या कम लेकर आओगे तो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चांसेस हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी के लिए, आपका शेड्यूल कास्ट हो गया, उसके लिए जो आपका कम से कम आपको क्या है 120 प्लस लाना होगा, क्योंकि जो एसटी के बच्चे हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना। तो कम से कम आपको इतना तो मार्क्स लाना ही होगा, तभी आपको एक कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में संशय है बुक संबंधित या अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कॉलेज आपको मिलता है, रैंक और नंबर का। हालांकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ था कि रैंक और नंबर में क्या डिफरेंट होता है,
तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि पॉलिटेक्निक रैंक क्या होता है बाय सिलेक्शन विद राजेश। कोई चीज अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो जाकर आप सर्च करिए पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विद राजेश, पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो जाकर आप सर्च करिए और वीडियो देखिए और अपना जो डाउट है उसे क्लियर करिए। तो चलिए मित्रों, आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।